देखिए फ्रेंड्स, आजकल ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे घुटने की इंजरी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एमआरआई लेके आते हैं और साहब मेरा एसीएल टूट गया, मेरा पीसीएल टूट गया और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं, कहीं और कहीं दिखा रखा है, एमआरआई कहीं और करा रखी है। और एमआरआई में भी एसीएल के बारे में या पीसीएल के बारे में या यूँ कहूँ कि सिंगल किसी एक लिगामेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। तो पेशेंट भी अपनी जगह ठीक ही है क्योंकि उसका एक ही लिगामेंट एमआरआई के अंदर लिख रखा है। परंतु जब घुटने को एग्जामिन करते हैं तो ऐसा देखने में आया है लगभग 50-60% पेशेंट्स के अंदर कि एसीएल या पीसीएल के साथ साथ और भी कोई लिगामेंट, जैसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट है या फिर मेनिस्कस की इंजरी तो काफ़ी बहुतायत से ही पाई जाती है। तो पेशेंट को जब हम कहते हैं कि साहब आपका तो एसीएल के साथ एमसीएल भी करना पड़ेगा या लैटरल कोलेटरल लिगामेंट या पोस्टोलैटरल कॉर्नर का सर्जरी भी होगा और मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी भी करना पड़ेगा, तो पेशेंट एकदम से जो है ना वो झेप जाता है। उसको लगता है कि ये क्या, मेरे को पहले 4 डॉक्टरों ने तो बताया कि सिर्फ एसीएल टूटा हुआ है, सिर्फ पीसीएल टूटा हुआ है। तो ये बड़ी आम समस्या है और एमआरआई का सेंसिटिविटी एक्यूरेसी जब आप इसको कहेंगे तो वो 86-87% से ज़्यादा नहीं होता। तो यह पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके घुटने के अंदर एक से अधिक लिगामेंट टूटे हुए हों, मेनिस्कस टियर हो। तो कभी भी आपकी एमआरआई को ही आप मुख्य जो जांच है या मुख्य क्राइटेरिया मत मानो। आपको अपने डॉक्टर से जो लिगामेंट सर्जरी के अंदर एक्सपर्ट है, जिसका एक्सपीरियंस है, उसको आपके घुटने को आपको दिखाना चाहिए और उसके बाद ही आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर एमआरआई का लिखा हुआ और उसके आधार पे ही अपन सिंगल लिगामेंट की सर्जरी करा लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर आपको नी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इस तरह के लिगामेंट्स का जब हम रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वो 1, 2, 4, 6 महीने के अंदर ही फेल हो जाता है और पेशेंट को जो इंस्टेबिलिटी पहले थी वो बनी रहती है और पेशेंट कभी भी खुश नहीं होता। इसलिए सिर्फ एमआरआई के बेस पे ही नी लिगामेंट्स का आपको डायग्नोसिस फाइनल नहीं मानना है और आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपने लिगामेंट सर्जन से हमेशा कराना है और उसके आधार पे ही अपने ट्रीटमेंट को प्लान करना है। थैंक यू।